ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 23 फरवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता। ईश्वर व प्रभु कहने से वो रस नहीं आता। वो आनंद जो आना चाहिए ना अंदर, अपनापन, वो नहीं आता। प्यार से मीठे बाबा कहते हैं तो रस आता है, और अगर हे भगवान, हे ईश्वर, ओ प्रभु कहते हैं तो इतना रस नहीं आता। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा धंधा सर्वशक्तिवान बाप का है, मनुष्यों का नहीं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, ये धंधा बाप का है। बाप ही पावन बनने की शक्ति देते हैं। ये धंधा मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य तो समझते हैं भगवान जो चाहे वो कर सकता है, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। बाबा कहते हैं मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं देता हूँ, ऐसे आशीर्वाद नहीं करता हूँ। मैं तो पावन बनाने की युक्ति बताता हूँ। बाबा कहते ये तो तुम्हारे हिसाब किताब है, वो तो तुम्हें चुकतो करने। हाँ, हम सब ने सुना होगा, शायद आप सब ने। ब्रह्मा बाबा की एज थी 92 ईयर्स ओल्ड। तो बाबा बाबा को बहुत खांसी आ रही होती थी ना, जब बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आके मुरली चलाता था, और बाबा को बहुत खांसी आती थी तो साथ में एक वो रखना पड़ता था, तो बाबा उसमें थूकते थे। फिर तो सारे भाई बहनें कहते थे, बाबा आप में शिव बाबा आता है तो आपको खांसी नहीं आनी चाहिए। शिव बाबा को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने रथ को तो ठीक रखना चाहिए, है ना। लेकिन शिव बाबा क्या कहते थे, मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने, बाकी तो ये इसका हिसाब किताब है, वो उसको ही चुकतो करना है ना। तो बाबा कहते मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता हूँ कि जो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए, क्योंकि वो तो हमारे हिसाब किताब है, वो तो हमें चुकतो करने। मैं तो पावन बनाने की युक्ति बताता हूँ। गीत है, जाग सजनिया जाग, सतयुग जाग सजनिया जाग, नव युग आया कि आया सजनिया जाग। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को जगाते हैं। माता पिता जिससे सुख मिलने के हैं, वो आकर अंधियारी रात से जगाते हैं। तो माता पिता के बच्चे हो, जानते हो हम घोर अंधियारे में थे, अब जाग रहे हैं। यूँ तो सारी ईश्वरीय फैमिली है, सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र और ये सारी दुनिया है, ये है गॉड फादर की फैमिली। माता पिता गॉड फादर को कहा जाता है ना। अब गॉड फादर बिगर अपनी स्त्री के बच्चे कैसे पैदा करे? खास भारतवासी कहते हैं तो माता पिता तो ये हो गई फैमिली। वो तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल में हो, और गॉड फादर अपनी फैमिली को जगा रहे हैं। जाग सजनिया जाग। जागो बच्चे और बच्चियाँ, अब रात पूरी होती है, अब दिन आने वाला है। गाते तो हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। भले कितने भी वेद शास्त्र पढ़े हैं, परंतु समझते नहीं हैं। जो समझते हैं वो अच्छी कमाई करते हैं, जो बेसमझ होते हैं वो दिवाला मारते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे माया ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। एक तरफ कहते हो ओ गॉड फादर, दूसरी तरफ कहते हो परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते हो सभी मनुष्य मात्र भाई भाई हैं, अथवा हम सब एक बाप के बच्चे हैं। फिर कह देते हो जिधर देखता हूँ तू ही तू है। वी आर ऑल फादर्स, अर्थात वी आर ऑल फादर्स। माना अगर सबके अंदर बाबा है, भगवान है, तो क्या हुए सारे? वी आर ऑल फादर्स। हम सभी भाई भाई के बजाय क्या हुए? पिता हो गए, बाबा कहते। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो हम आते हैं परम धाम से। सभी धर्म वाले किसी न किसी भाषा में कहते हैं ओ गॉड फादर। तो फादर मदर की फैमिली हुई ना। बाप कहते हैं जिसको तुम
याद करते हो उसका ऑक्यूपेशन भी तो जानना चाहिए ना। उसने इतनी बड़ी सृष्टि रची, बाप में सारा ज्ञान है, उनको ही ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। कहते भी हैं वो सत्य है, सच बोलने वाला है और सदैव अमर है। अमर कथा सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो अमरनाथ शिव बाबा हमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक का मालिक बना रहे हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां होंगे, बाबा कहते किसके बच्चे? माता पिता के। तुम सब पार्वतियां हो। तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। आज से 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था। सृष्टि का ये नाटक फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग नए घर से पुराना होता है। स्वस्तिका के भी 4 भाग बनाए हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान, दुख से छूट सतो प्रधान बन जाते हैं। सृष्टि ही तमो प्रधान बन जाती है। परमपिता परमात्मा व ईश्वर, सिर्फ ईश्वर कहने से बाबा का रस नहीं मिलता है, अपनापन नहीं लगता। वो बाबा कहते हैं, बाबा कहने से वर्षे की खुशबू तब आती जब अपने को बच्चा समझते हैं। हम बाबा के बच्चे हैं। यूँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, परंतु अभी बाप ने ये रचना रची है। कहते हैं पतित पावन सीताराम। सतयुग में लक्ष्मी नारायण नहीं हो कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वो पावन है। साधु संत सब गाते रहते हैं। गांधी जी भी गाते थे, नई दुनिया नए भारत में नया राज्य हो, राम राज्य हो। हाथ में गीता उठाते थे, क्योंकि जानते हैं गीता से ही महाविनाश हुआ और फिर नई दुनिया की स्थापना हुई। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, गीता माता। अच्छा, फिर माता का पति कौन है? गीता माता हुई तो उसका पति कौन है? बाबा कहते भगवान। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। भगवान उवाच, श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। मनुष्य तो कभी पतित से पावन बना ना सके। अब तुम मीठे मीठे बच्चे कहते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। कहते हैं महान आत्मा पुण्यात्मा, ऐसे तो नहीं कहते हैं कि महान परमात्मा। फिर अपने को शिवो हम परमात्मा आदि क्यों कहते हैं? पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं, फिर निर्लेप क्यों कहते हो? तुम ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं। भारत पर ही सारा खेल है। ये शिव बाबा ही समझाते हैं, ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा को कहते हैं, बाबा ने कहा ब्रह्मा तो नंदी बना दिया है। बैल दिखाते हैं ना, तो ब्रह्मा को तो बैल बना दिया है। हाँ, बैल पर सवारी का बताते हैं शिव जी की। फिर भ्रिकुटी में शिव बाबा दिखाया है। शिव की सवारी भ्रिकुटी में होती है। कोई पितर आदि खिलाते हैं, आत्मा को बुलाते हैं, वो भी आकर बाजू में बैठती है। आत्मा एक स्टार है। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अब तुम जानते हो ये बेहद का बड़ा खेल है। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है वो मनुष्य ड्रामा के आधार पर एक्ट करता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? सभी 84 जन्म नहीं लेते, कोई तो अभी भी ऊपर से आते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं जाग सजनिया जाग। कन्या जब शादी करती है तो उसके सिर पर मटकी रखकर उसमें दीवा जगाते हैं। बाप कहते तुम्हारी आत्मा की ज्योति का घृत अब खत्म हो गया है। अब मुझे याद करो तो घृत भरते भरते दीवा जग जाएगा, फिर तुम मेरे पास आ जाएंगे। वो निराकार बाप ही क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। बाबा ने पूछा याद किसको करते हैं? क्या ब्रह्मा को करते हैं?
क्या विष्णु को करते हैं? नहीं, दुख में सब याद करते हैं गॉड फादर को। ये दुख सुख हार और जीत का खेल है। माया हार खिलाती है और बाप जीत पहनाते हैं। कहते हैं सर्वशक्तिवान मैं हूं ना। ऐसे नहीं कि मैं बीमार हूं, भगवान आशीर्वाद करे तो मैं ठीक हो जाऊं। मैं कोई ये धंधा करने नहीं आया हूं। तुम्हारे कर्म तुम जानो। मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने, श्रीमत देने। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है शिव बाबा, फिर नंबरवार है। माला भी है ना। अब तुम जान गए हो कि हम ईश्वरीय फैमिली हैं। जैसे शिव बाबा की महिमा अपरम अपार है, वैसे रचना की महिमा भी क्या है? अपरम अपार है। वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत में हीरे जवाहरातों के महल थे। गॉड क्रिएटर है तो मदर भी चाहिए। जब तुम यहाँ बैठे हो तो पहले बाप की याद आनी चाहिए, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी की। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। इस समय तुम ईश्वरीय फैमिली के हो, फिर दैवी फैमिली के बनेंगे। सो भी संगम युग पर सूर्यवंशी चंद्रवंशी विराट रूप का चित्र भी है। सिर्फ चोटी नहीं दिखाया है, देवता क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। परंतु देवताओं के पहले क्या था? अब बेहद का बाप कहते हैं मन मना भव। मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ और बेहद का वर्षा ले लो। जन्म जन्मांतर लिया है सत्युग त्रेता तक। 21 जन्म बेहद का वर्षा लिया था। अब तो कुछ नहीं है, फिर बाप से लेना है। वो तो कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, वो यहाँ कैसे आएगा? अरे गीता में है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान उवाच, श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। ये सब ड्रामा में क्या है? नूंद है। भगवान है निराकार। भगवान है निराकार ज्ञान का सागर। पीछे जो राज्य करते हैं उनकी महिमा फिर अलग है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण डैश डैश। इस समय है सब हिंसक काम कटारी चलाने वाले। लक्ष्मी नारायण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो संपूर्ण श्रेष्ठाचारी थे। तो बाप की महिमा अलग है। हर एक मनुष्य मात्र का पार्ट अलग अलग है। कितनी छोटी आत्मा, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। मैं भी आत्मा, परंतु मुझे सुप्रीम कहते हैं। भक्ति मार्ग में बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं, वो भी रॉन्ग है। आत्मा तो सबकी एक जैसी स्टार है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे भी हैं। ड्रामा में इतने पार्टधारी हैं, हर एक का अपना अपना पार्ट है। कैसे ये ड्रामा बना हुआ है? इसको कहा जाता है कुदरती नाटक। बाकी वो नाटक तो कॉमन है। 4 घंटे का रील होगा, इनका रील तो 5000 वर्ष का है। वो लोग फिर कहेंगे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कितने कपोड़े हैं ना। मौत सामने खड़ा है तो भी घोर अंधियारे में पड़े हैं। अब बाप कहते हैं अब जागो। तुम भक्त भगवान को याद करते आए हो ना। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग खत्म होता है, मैं आया हूँ ज्ञान से सोजरा करने। इस समय मनुष्यों में क्रोध देखो कितना है। लड़ाई ही सीखते रहते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ये सब शुरू होता है। सतयुग में तो है ही राम राज्य। अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुम फिर जब गिरते हो तो पावन राजाएं फिर पतित बन जाते हैं। अभी तो वो भी नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा ज्ञान सुना रहे हैं। जो सुनकर ये महाराजा महारानी बने थे वही अब पतित हैं। ये है आसुरी सृष्टि।
और वो है ईश्वरीय सृष्टि। राम और रावण का नाम मशहूर है ना। रावण का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। नर और नारी दोनों में 5 विकार हैं, तब 10 शीश दिखाते हैं, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। दीपमाला में पूजा करते महालक्ष्मी को 4 भुजाएं देते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। बाकी विष्णु कोई और चीज़ नहीं है। अब तुम राजाओं का राजा बनेंगे, डबल सिर ताज। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख, हद के बाप से हद का सुख मिलता है। सतयुग है ब्रह्मा का दिन और कलयुग है ब्रह्मा की रात। प्रजापिता भी ज़रूर यहाँ होगा ना। शिव बाबा की संतान तो सभी हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ रचते हैं, नहीं तो इतने बच्चे कैसे एडॉप्ट होंगे। फिर बाबा कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, अब तुमको नया जन्म मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। विश्व की राजाई मिलेगी कैसे? विश्व की राजाई मिलेगी ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाया है, परंतु वहाँ कैसे मिलेंगे? बाबा को ज़रूर रथ चाहिए मुरली चलाने के लिए। गीता है भारत का नंबर 1 शास्त्र। बाकी सब शास्त्र हैं बच्चे। पहले है देवताओं की बिरादरी, फिर क्षत्रियों की, और उसके बाद वैश्य शूद्र। शूद्र से आके फिर बाबा ने ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण सो फिर क्या बन रहे हैं? फरिश्ता बन रहे। फरिश्ता सो फिर विद्यो बन के परम धाम, और वहाँ से वापस अपने राजधानी में देव आत्मा बन करके। तो बाबा कहते जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं वो पहले सतो रजो तमो में आते हैं। जैसे क्राइस्ट आया वो पहले पवित्र था। जब तक कोई विक्रम ना हो तो दंड मिल ना सके। सतयुग में पवित्र आत्माएं आएंगी। वहाँ माया ही नहीं है तो दुख भी नहीं है। हमारे विक्रम तब शुरू होते हैं जब हम वाम मार्ग में जाते हैं। ये समझने की बात है। विक्रमाजित संवत भी है, फिर है विक्रमी संवत। कथाएं तो बहुत हैं। मोहजित राजा की कथा, मोहजित है लक्ष्मी नारायण, वो है राम राज, और अभी है रावण राज। रावण को जलाते हैं। आधा कल्प राम राज्य, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। इस स्वदर्शन चक्र को तुम जानते हो। तुम सब गॉड फादरली चिल्ड्रन हो। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, इसलिए तुमको सिकिलते बच्चे कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए याद का घृत डालते रहना है। याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरी बात बाबा ने कहा, सदा ज्ञान सोझरे में रहना है। बेहद नाटक को बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। यदि कोई भी गलती हो जाती है
तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, ये सोचने में समय नहीं गवाओ। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो उतना दाग के ऊपर दाग लगाते हो। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देता है। इसलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप कर दो तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। जब ये संस्कार इमर्ज हों तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। स्लोगन में बाबा ने कहा, खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः ही आ जाएंगे। क्या सुना? खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः ही आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। सार में सुनते हैं, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता है। ईश्वर व प्रभु कहने से वो रस नहीं आता है। वो रस माना वो आनंद, वो अपनापन, वो प्यार नहीं आता है। अब हम बाबा को 1 मिनट याद करें।